बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो ये संदेश मुझे अभी तुरंत ही रिसीव हुआ है और आपके पास से मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मैसेज हैं, क्योंकि 99 पोर्टल है ना, तो आपके जो कार्मिक स्थिति जो समाप्त हो चुकी है बहुत पहले, तो इनमें से कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको लीडर होते हुए देख रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आते हुए देख रहे हैं। तो एक ऐसा मुझे मैसेज मिला है कि कोई ऐसा मेल है, ठीक है, जो आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना कि मैं ये बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं जो देखी हूँ कि किसी ने आपका मोबाइल, मतलब आपका मोबाइल ना पूरी तरीके से, कुछ है आपके मोबाइल में, जैसे धन हो सकता है, कुछ आपके ज़रूरी चीज़ें हो सकते हैं, तो वो डर शायद आपको बताने की कोशिश करे। और आप क्या कर रहे हैं, आप बाबा जी के चरण शरण में हैं, क्योंकि मैंने देखा है गदा, है ना, तो वो मोबाइल जहाँ पर वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ही छोटा सा मैंने गदा देखा है। तो कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि बेटा, ये इस तरीके के षड्यंत्र में तुम्हें अब नहीं आना है, ठीक है। अगर कोई कुछ कहता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ करो, ठीक है, हम पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में हैं। आपके किसी भी प्रकार के षड्यंत्र, किसी भी प्रकार के निगेटिव मैनिपुलेशन का हम पर कोई भी असर नहीं होगा। इस बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है, ठीक है। अपने मतलब मन को बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से डराने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये है कि वो खुद ही डरा हुआ है, ठीक है, और वो अपने डर को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज ये मिला है, और मुझे ये मार्गदर्शन अभी मिला कि मैं दूसरा जो मैसेज मुझे मिला है वो मैं सेकंड चैनल में मिसेस भावना तिवारी हीलर में लेकर आऊँगी। तो ये मैसेज है, तो हम अभी देखते हैं कि आपके लिए और क्या मार्गदर्शन है। तो ये जो व्यक्ति है, ये अब जैसे कहते हैं ना कि पहले समझाना बहुत प्रेम से, नहीं अरे हमारा बहुत अच्छा बातचीत था, हमारा बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन था, हाँ भाई था, वो था इसलिए क्योंकि कार्मिक स्थिति भी तो क्लियर करनी थी। जो बर्डन है पास्ट लाइफ का, कुछ लिया गया था, वो भी तो क्लियर करना था ना। इस बात को आपको अपने मन में हमेशा ही ध्यान में रखना है, अपने सोल पर, कि आपके सोल पर कोई बोझ नहीं है। आपका सोल पूरी तरीके से जिसे कहते हैं हील्ड है, और इस व्यक्ति के मन में ये बोझ है। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ इनका पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन कट हो रहा है, कार्मिक शुद्धि कहीं ना कहीं हो रही है। अब इसको ये डर लग रहा है कि अगर आपका, जैसे कहते हैं ना कि अभी भी थोड़ा सा कॉर्ड जुड़ा हुआ है, अगर आपका ये थोड़ा सा कॉर्ड भी जुड़ा हुआ नहीं रहा, तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा इसको बर्डन होगा, ठीक है। तो ये उससे पहले आपको ड्रीम में, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज़, ठीक है, चीज़ ना मटेरियल लाइफ में, ये आपसे छीन सकते हैं, ठीक है, और फिर ये आपको डिसबैलेंस कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, देखिए 7 ऑफ सोर्स, ये व्यक्ति बार बार आपके तरफ छल वाली ऊर्जा भेजते हैं, छल वाली एनर्जी भेजते हैं। और एक चीज़, ये व्यक्ति जो दिखाते आए थे आपको, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्पिरिचुअली आपके फ्रेंड के लेवल में है, बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रेंड के जगह बहुत बड़े हिडन इनेमी है, आपके शत्रु, और ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दिखाते हैं उसके उलट हैं। आपसे मिलने के पहले इनको कुछ भी नहीं पता था, और आपसे जैसे ही बात हुई और आपको ये लगा कि, इनको ये लगा कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो आपके साथ बात करने के लिए ये व्यक्ति इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक मुखौटा लगाकर आपसे बात किया, क्योंकि नहीं तो फिर आप बात नहीं करते ना इनसे, नहीं तो फिर आपका कोई लेना। और दूसरी बात, कर्मों की शुद्धि भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ये जानते हैं कि आपसे थोड़ा सा भी हार्श कम्युनिकेशन अब ये नहीं कर सकते। पहले ये आपको डिसबैलेंस कर सकते थे, इमोशनली आपको तोड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके तरफ, आपके सोल फैमिली, आपके सोलमेट के तरफ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है किसी और के साथ मिलकर, जिससे कि इनके जो मन पर है ना बोझ है, कि यदि इस व्यक्ति ने आपसे, ये व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट नहीं हुए, माफ़ी नहीं मांगे, या
माफ़ी के बहाने से आपसे ये कनेक्ट नहीं हुआ तो पहला तो इनको लॉस है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इनकी पर्सनल लाइफ में ना इनके प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा, यदि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते और माफ़ी नहीं मांग पाते तो कई जो बर्डन ये आपके तरफ देना चाहते हैं वो बर्डन इस व्यक्ति के तरफ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश की। आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने लगातार टावर क्रिएट करने की कोशिश की। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने के बाद कोशिश, है ना, और आपके फैमिली लाइफ को, इसके बाद इसकी जो नज़र है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जो नज़र आया वो था आपका अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट, मतलब जैसे आजकल रहता है ना मोबाइल में, तो उधर भी इसकी नज़र है कि आप इतना ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम रहेगी, तो शायद हो सकता है कि आप इनसे कनेक्ट हो, शायद हो सकता है कि आप इनसे हेल्प लें। लेकिन ये ऐसा एक चीज़ और भी है, इनके खुद के लाइफ में इनका बुरा कर्मा की वजह से ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, और इनको ये लग रहा है, आज भी सोचिए लोग मतलब कितना षड्यंत्र में, कितना बुरे कर्मों में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम बार बार वो चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, आपको, अरे मेरे लाइफ में तो ऐसा हो गया, ये बिल्कुल अभी आपको ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो किसी और का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा रहता है ना कि जैसे बहुत अपने आप को दिखाते हैं कोई व्यक्ति के मेरे पास ये है, बताओ, ये खुद पीछे रहकर किसी और को आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि पछतावा है अपने बुरे कर्म का 7-5, लेकिन ये अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ये अभी भी आपके बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी क्लोज वन या आपके किसी फैमिली मेंबर की तरफ इनकी नज़र है। ये किसी और को, बहुत अलग एनर्जी है, पर ना इनकी नज़र आपके किसी फैमिली मेंबर पर है, आपके किसी क्लोज वन पर है। इसकी जो नज़र है वो किसी भी प्रकार से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से ये आपके लाइफ में टावर क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपको और आपके सोलमेट का, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर का जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्रिएट किया था, 5 नंबर चेंज हो गया है, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील हो गया है। आप परमात्मा जी की कृपा से आपने सब कुछ पहचान लिया है, क्या कैसे किसने किया था। अब इसकी नज़र जो है आपके सक्सेस पर है। अब यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका ग्रोथ होते जा रहा है, आप हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो या आप पब्लिक फिगर बनते जा रहे हैं। तो इनको एक आस ऐसी जग रही कि अगर हम थोड़ा सा ये बोले, अरे नहीं मुझसे गलती हो गई, बिल्कुल कोई गलती नहीं, इसने जानबूझकर किया है, यदि इसने आपका दिल दुखाया है तो जानबूझकर किया है। आपने इनको, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई नीडी पीपल है, आप उनको वो घर के बाहर हैं आपके, और आप का दिल बहुत ही नरम है, और आपने इनको अपने घर में, जैसे कहते हैं कि बुलाया, भोजन कराया, लेकिन इसने क्या किया, उसी थाल में छेद किया, ठीक है, जिस थाल में आपने इनको भोजन करवाया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड आप हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में हील आप हो चुके हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आपके मनी फाइनेंस में हीलिंग आ रहा है, और स्पिरिचुअल मनी भी मैं ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। देखिए, जैसे कि आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वर्क है जहाँ पर मतलब यदि आप निष्ठा के साथ कोई भी कार्य करते हैं, ईमानदारी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल मनी और स्पिरिचुअल प्रेयर के द्वारा, माफ़ी प्रार्थना के द्वारा, आप जब अबंडेंस की भी रेमेडी करते हैं तो भी वो स्पिरिचुअल मनी हो जाती है, ठीक है। तो इनके साथ आपका पूरी तरीके से जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। कोई ऐसी फीमेल इनके साथ जुड़ी हुई जरूर थी। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल जो इनके साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं के साथ इनका कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो गया है। दी हीरोफेंट, आपको ये देख रहे हैं, एक मैंने देखिए 3 बार 555, ठीक है, तो 555 में ही चेंज आया है आपके लाइफ में, 555 में ही चेंज आया है इस व्यक्ति के लाइफ में। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, इस व्यक्ति के लाइफ में निगेटिव चेंज आया है, ठीक है। जो इस व्यक्ति ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था कि आप बर्डन होगा आपके लाइफ में, वो बर्डन इनके लाइफ में आ गया।
555 मतलब 5 मई के बाद सडन आपका चेंज हुआ होगा। अब ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो चुका है। मतलब आपका इनके साथ या किसी और व्यक्ति का इनके साथ, जो भी आपके आसपास के उनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है, ये एक फीमेल भी है इनके साथ, तो आप लोगों का इनके साथ पूरी तरीके से कॉर्ड कट हो चुका है। ये जो फीमेल है किसी भी प्रकार से हो सकता है आपका कोई कनेक्शन है और उनसे जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों के साथ इनका जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील्ड ना हो, लेकिन आप द मैजिशियन ये निगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं और आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। यही कारण है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने के बाद इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, खुद बर्डन, ये काफ़ी सारे, मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे उधार हो गए इनके, काफ़ी सारे लोन हो गए, मतलब और इधर उधर से लेते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी दिखावा पसंद व्यक्ति है, ठीक है। इन्होंने दिखावे के कारण बहुत सारे जो है लेन देन कर लिए हैं और यही कारण है कि अब उनकी नज़र आपके प्रोफेशनल लाइफ पर है। आज के समय में हम हर कोई ऑनलाइन लेन देन करते हैं और मैंने जो मोबाइल देखा है तो इसका अर्थ यही है, ठीक है। तो जितना हो सके सेफ्टी के साथ, वैसे तो पूरी तरीके से सुरक्षा है ना, लेकिन आप पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने ये भी देखा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, यदि बाकी सारी चीज़ें तो हमें मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ों को आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कैसे आप सेफ्टी के साथ लेन देन करें, क्योंकि वो करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी कोई मटेरियल वस्तु, ठीक है, आपकी किसी क्लोज वन की, खास तौर पर मैं यहाँ पर गैजेट देख पा रही हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुछ तो ऐसा कहा है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति बाहर जाते हैं, और वैसे तो हर व्यक्ति अपने पास ही रखते हैं गैजेट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर कोई भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि गदा पूरी तरीके से मैंने देखा है कि गदा, और आज जो मुझे मार्गदर्शन मिला है, मैं खुद धन्य हूँ बाबा जी की असीम कृपा से कि आप जैसे सोल फैमिली मेंबर के लिए, हम सब के लिए इतने खूबसूरत तरीके से मार्गदर्शन आता है। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं और चमक भी रहे, तभी तो इनकी नज़र आपके स्टेटस पर, आपके पर्सनालिटी पर और आपके अबंडेंस पर पड़ी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने, ये जो कार्ड है ना, ये मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है। मुझे देखिए, मुझे ना कार्ड के जो मीनिंग है वो जो मैं रीड करती हूँ उसमें आता ही है, लेकिन मुझे जो इंट्यूशंस आते हैं, प्लस मुझे कुछ कार्ड के ड्रीम्स में भी ये बताया जाता है कि इसकी मीनिंग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें थी जो एक एक करके गिरना बहुत ज़रूरी था। तो इस व्यक्ति का देख लीजिए कि काम, क्रोध नहीं, इनका जो क्रोध है और लोभ है, ठीक है, इसने 3 चीज़ें थाम कर रखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ दिया है, ठीक है, मोह को छोड़ दिया है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा दिखाएंगे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ कुछ पाने की चाह है, ठीक है। धन का लोभ है, धन का लोभी व्यक्ति है ये, ठीक है, क्योंकि इसने देखिए सोर्स अपने हाथ में 2 थाम के रखा है, और मेन इसको तो फिर भी वो गिरा सकता है, ठीक है, लेकिन जो लोभ है उससे वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये व्यक्ति लोभी है, ऑलरेडी इसको मनी की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए 9 पोर्टल में भी उसके बाद ही और भी ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, परमात्मा जी स्वयं आपको, जैसे कि मैंने कहा, मनी प्रदान कर रहे हैं, धन की कोई कमी आपको नहीं होगी, क्योंकि इल्यूजन स्पेल जो इस व्यक्ति ने किया था आपके कनेक्शन पर, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, सडन ये मैसेज किसी से करवा सकते हैं, सडन ये कोई इनमेच्योरिटी के साथ आपके तरफ कॉल या मैसेज या दोस्ती का इस तरीके से छोटा सा मैसेज कर सकते हैं, आपके कनेक्शन को डगमगाने के लिए, आपके बैलेंस स्थिति को, आपके मनी को, आपके फाइनेंस को बिल्कुल ये व्यक्ति देख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति लगातार कंटिन्यू आपके स्टार
दम वाली स्थिति से काफ़ी ज़्यादा पहले भी ये प्रभावित थे और आज तो और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी हेल्प बिना किसी कंडीशन के, मतलब अनकंडीशनल लव में आप वर्क करते हैं ना, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। पर इस बार इसे वो प्रश्न के उत्तर मिलेंगे कि आपके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, आप तो खाली हो चुके हैं, ठीक है। ना लोभ है, ना मोह है, ठीक है, ना आसक्ति है, आप तो आसक्ति से अनासक्ति तक पहुंच गए हैं। हाँ भाई, आपको जो करना है करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम तो हम प्रभु के चरण शरण में है, ठीक है। हमको जो प्रभु दे रहे हैं हम वो ले रहे हैं, हमें जो प्रभु दे रहे हैं वो हम भोजन कर रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं। बस तुमको अगर ज़्यादा क्या हो सकता है तो तुम अपना देखो, ठीक है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, चाहे वो आपको कितना भी इरिटेट करने की कोशिश करे किसी और के द्वारा। यदि आप इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपको कोई कमेंट भी ऐसा कर सकते हैं, तो आप समझ जाइए, तुरंत हाइड कर दीजिए उस कमेंट को, ठीक है। आप यदि एक हीलर हैं, आप यदि स्पिरिचुअल गाइड करते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट मेडिटेशन कीजिए। यदि आपने नहीं सीखा है तो मैं फिर से कहूँगी कि 99 पोर्टल में आपके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। तो आप रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, मैसेज करें अपना नाम और अपना वर्क पता, ठीक है। तो आपको सडन पता चल जाएगा कि ये जो मैसेज आया है वो ये व्यक्ति जो मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, ये लोग जो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, यही ये मैसेज आपको करवा रहे हैं या वहीं पर बैठे हैं, ठीक है। आपको उनकी एनर्जी पूरी तरीके से क्लियर पता चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, डोर टू वैल्यू, मैंने क्या कहा, आपके लाइफ में मनी ही मनी है। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो अच्छे लोगों के लिए मुश्किल है। ये लोग देख रहे हैं कि कैसे, हाउ, है ना, इतने बैलेंस भी हैं आप, आपका मूलाधार चक्र, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। गणपति बप्पा जी की कृपा है, शनि देव जी महाराज जी आपके गुड कर्म का फल आपको दे रहे हैं, मंगल देव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में आप हैं तो मंगल देव जी काफ़ी खुश हैं, है ना। और आप गुड कर्मा कर रहे हैं तो शनि देव जी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, ताकि कोई भी मीठी मीठी ऐसी प्यार भरी बातें करके आपको डिसबैलेंस ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए है ये। आपको अप्रिशिएट जो लोग कर रहे हैं वो देखकर, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, इस व्यक्ति के लाइफ में जो मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम है ना, हर चीज़ से तो जेलस होकर इस व्यक्ति ने किया है, जो चीज़ें किया है षड्यंत्र, वो चीज़ें इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। यही कारण है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप इस व्यक्ति के छल को समझ पाए। चाहे ये पास्ट में कितने भी घनिष्ठ रहे हों आपके, लेकिन अब आपका जो अंतर्मन है, अब आपका जो दिल है, जैसे कहते हैं ना, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, तो आपको है ही नहीं किसी से मोह, है ना। वो जो है आपका कर्तव्य के अनुसार आप जो कार्य कर रहे हैं, वो वही जो परमात्मा जी मेरे लिए जो चुने हैं, मैं वही कार्य करूँगी, वही कार्य करूँगा। आप तो ऐसे हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है वो उन्हीं के लिए है, जो क्योंकि द हीरोफेंट आ गया, जिनके चक्र अलाइन में हैं, जो अपने चक्र पर वर्क कर रहे हैं, जो हील्ड हैं, जो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हो सकते। यही कारण है कि आपके लाइफ में डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है और भी ज़्यादा बढ़ेगी आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट के सामने में। क्योंकि देखिए, पहले ही रूहानी गुट समूह, आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, इस बार जैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी दिल से वैल्यू कर रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब आपको छोटी सी बात में आप रो देते थे। रोना, मैं फिर से कहूँगी, बिल्कुल भी डिसबैलेंस वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों में आप डर जाते थे। छोटी बात, वो आपकी गलती नहीं भी रहे तो भी यदि कोई ऐसा कहे तो आप डर जाते थे। वो डर क्यों था? मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, आज आपके चक्र अलाइन में है। हाँ ठीक है, बोलिए क्या बात है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सब तो परमात्मा जी की चरण शरण में। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, उस कॉन्फिडेंस से ये लोग डर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। वैसे इसमें पूरी तरीके से
बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आपको अपने वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना चाहिए। और ये 99 पोर्टल में आपको थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपने नहीं सीखा है तो आप सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। रेकी हीलिंग जरूर करें, मंत्र जाप जरूर करें, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। टेक केयर।